डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलो। चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए? इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से। आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? बीजेपी के खुद के लीडर्स बोलने लग रहे हैं ये कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे 400 पार होने पे। क्या आपको रास्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि ध्रुव राठी, एंटी नेशनल ध्रुव राठी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कोई हीरो नहीं आने वाला। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। देशभक्त के आज के हमारे कॉन्वर्सेशंस में जो गेस्ट हैं, उन्होंने आजकल थोड़ा सा तहलका मचा के रखा है। वैसे तो सोशल मीडिया के दुनिया में ही इज वेल नोन, लेकिन आजकल पॉलिटिकल गलियारों में भी उनके बारे में काफी बातें हो रही हैं। ध्रुव राठी, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त कॉन्वर्सेशंस। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। लेकिन आज का कॉन्वर्सेशन थोड़ा ज्यादा खास है, स्पेशली बिकॉज वी आर जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम द इलेक्शंस। और आपके जो आजकल वीडियो आ रहे हैं, काफी धुआंधार वीडियो चल रहे हैं। एजुकेशन से जो आपके ऑलरेडी काफी पॉपुलर वीडियो हुआ करते थे, और अब जो पॉलिटिकल वीडियोस आ रहे हैं, उनमें एक नया जोश दिख रहा है, तेजी दिख रही है, एग्रेशन दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये जो डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? इसके तेवर बिल्कुल अलग क्यों थे आपके दूसरे वीडियो से? वो थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा सा एक उनमें ठहराव होता है, लेकिन इसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिखा। अब देखो, कोई भी इंसान अगर अपने देश की परवाह करता है, जो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई, सबको जानकर शौक लग जाना चाहिए जो भी मैंने बताया। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन, तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा इसके बारे में, और मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा अगर हर कोई चुप बैठा रहा। मैंने ये भी देखा कि ये ऐसी चीज़ें नहीं थी जो उसी वक्त हुई थी, कुछ चीज़ें थी जो पहले कुछ हो चुकी थी, कुछ महीने से हो रही थी, कुछ सालों से हो रही थी, लेकिन जब कोई दिखी ही नहीं आवाज़, तो मुझे लगा कि मुझे ही करना पड़ेगा। ये बात सही है कि आपने जो उस वीडियो में, उसमें आपका जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो पहले रिपोर्ट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। बहुत लोगों को तब भी शौक लगा कि डिक्टेटर तो एक होता है देश में जो गलत हो रहा है उसको स्टेट करना, जो आप पहले भी कर चुके हो, हम भी करते हैं यहां देशभक्त पर। लेकिन बहुत लोगों को शौक लगा कि आपने उस वीडियो का जो टाइटल दिया, उस वीडियो का जो डायरेक्शन है, व्हाई सच अ हार्ड स्टैंस भाई? किसी भी और डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर लो आप, जो एक्चुअली में यही चीज़ मैंने उस वीडियो में कही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है, लेकिन जिस तेजी से चीज़ें होए जा रही हैं, और वो वीडियो तो कितना हो गया, 1.5 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, उसके बाद भी जो चीज़ें हुई हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं सबको जेल में डाला जा चुका है बिना किसी कन्विक्शन के। तो नॉर्थ इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हीं को ही आप कैंपेन नहीं करने दोगे, तो किस बात की इलेक्शन हो रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं है, और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी? क्योंकि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, रशिया में भी होती है, यही चीज़ मैंने कही थी। तो आपको डर किस बात का है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, या ब्रूटल मेजॉरिटी किसी एक पार्टी की आ जाएगी विथ पैतड़े लगाकर? डर किस बात का है? आप क्या प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है, और अभी जो अटैक वाली सिचुएशन भी हुई, पता नहीं आपने रिसेंट खबर पढ़ी कि नहीं, रशिया में एक अटैक हुआ और यूएस ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें 2 हफ्ते पहले कि अटैक होने वाला है, किसी भी कॉन्सर्ट में हो सकता है। वो इतने स्पेसिफिक थे, उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस को वार्निंग भी दी थी कि अटैक हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप खबरें सुनोगे कि उस अटैक में क्या क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे अटैक के दौरान, और जो सर्विसेज आनी चाहिए थी पुलिस की वो उस टाइम पर नहीं पहुंची वहाँ पर। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज़ होती हुई दिख रही हैं।
नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। आप बार बार उस वीडियो में, इस इंटरव्यू में ऑलरेडी डिक्टेटरशिप शब्द का इतने बार उपयोग कर रहे हैं आप। क्योंकि करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलना। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहेंगे, भक्त बनर्जी भी, मैंने उससे पूछा, वो भी ये कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप अगर होता तो ध्रुव राठी यहाँ बैठकर डिक्टेटरशिप सही की बात बातें है, ना कर पाता 2 बार। तभी मैंने कहा कि अभी नहीं बना है डिक्टेटरशिप, लेकिन अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई ना तो कुछ सालों बाद वही हालत होगी। और तब आवाज़ उठाने के लिए का मौका गया। आज रशिया में आप किसी को कहो, किसी रशियन को कि भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाता डिक्टेटरशिप के खिलाफ, या किसी नॉर्थ कोरियन बंदे को कहो भाई अपनी आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ लेट हो चुका है। हम यहाँ अभी लेट नहीं हुआ है और हम लेट नहीं होने दे सकते। लेकिन ध्रुव, ये भी तो है ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सत्य मान के दूसरे लोगों को तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि भैया तुम ऐसा करो वैसा करो। लोग तो खुश हैं, आप तो ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि लोग तो बहुत मगन हैं। तो ये पॉइंट कहां से आ जाता है कि लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो, ऐसे करो, देश डिक्टेटरशिप में है, लोग तो खुश हैं। लोग कहेंगे हम किसको वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं हम है कि किसको, ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बात उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। हम लोग बचे हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं, हमें भी सेंसर करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जब बात उन तक पहुंचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नया